हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस कड़कड़ाती ठंडी में अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पर ना काफ़ी ठंडी है। लेकिन आज सुबह से ही ना थोड़ा सा मौसम खुला हुआ था, ठंड भी थोड़ी सी कम थी। और आज मैं सुबह ही सुबह फटाफट से लग गई अपने किचन के कामों में। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज मेरा काम होगा कि है ना मैं किचन का सारा काम कंप्लीट करूं, क्योंकि फिर है ना बहुत लेट हो जाते हैं। और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना उसमें थोड़ा सा टाइम भी जाएगा, इस वजह से। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने जो मटर और लहसुन वगैरह थी ना वो सब छील के रख लिए हैं, ताकि किचन का प्लेटफॉर्म है ना वो खाली हो जाए। तो ज़्यादातर मटर है ना वो बहुत स्पेस घेरती हैं, इसी वजह से मैं ना मटर को हमेशा छील के उसके दाने फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। और यहाँ पर ना अभी मैं बना यानी सूजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ इडली के लिए। तो आज मेरे घर में बनेगी इडली सांभर। तो यहाँ पर है ना अभी बस सूजी का बैटर ही बना रही थी। और यहाँ पे आपके भैया भी आ चुके हैं, बस ठंड के बारे में बता रहे थे कि बाहर इतनी मज़ेदार ठंड है। क्योंकि हम तो घर के बाहर जाते नहीं हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, और उनको तो बाहर आना जाना रहता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनसे दही और सूजी मंगवाई थी, इसलिए उन्होंने देखो हाथों में ग्लव्स भी पहन रखे हैं। क्योंकि गाड़ी भी है ना बिना ग्लव्स के पहन के चलाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि हाथ ठिठुर जाएंगे। 2 दिन पहले ना आपके भैया के हाथ से स्कूटी गिर भी गई थी उनकी पैर पे, तो उनकी उंगली में थोड़ा सा ना चोट आ गई है। तो उस दिन से ना फिर अब वो ग्लव्स पहन के जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं चोट लग जाएगी, इससे तो अच्छा है कि ग्लव्स ही पहन लो। सो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ इडली का बैटर, और उसके लिए मैंने ना सूजी में डाला है दही और पानी। और बस उसके बाद है ना मेरा काम हो जाएगा स्टार्ट। और कल की वीडियो में समझ के, कल है ना मैंने पाव भाजी की रेसिपी शेयर की थी, और बार बार मेरे मुंह से ना सांभर सांभर निकल रहा था। क्योंकि है ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना उस वक्त मैं सांभर बना चुकी थी, और बीच बीच में ना मैं सांभर को देखने जा रही थी कि कहीं लग न गई हो, और इडली भी देखने जा रही थी। तो मेरे मुंह से ना बार बार सांभर सांभर निकल रहा था, हालांकि मैंने रेसिपी कल पाव भाजी की शेयर की थी। तो रीज़न यही था कि बार बार ना मेरे मुंह से ये गड़बड़ हो रही थी। क्योंकि हमारा जिस काम पे हमारा फोकस होता है ना फिर वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो जब मैंने वीडियो देखी ना तो मुझे कल खुद हंसी आ रही थी अपनी वीडियो देखकर कि ये मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। और वॉइस ओवर करने के बाद मैंने अपनी वीडियो को चेक भी नहीं किया था। सो कोई ना, आप लोग समझदार हो, समझ गए थे। और काफ़ी लोगों ने कहा था दी ऐसी गड़बड़ हो रही है, तो मैंने कहा कि यस डियर, हो जाता है कभी कभी। और बस यहाँ पर है ना अभी मैंने जो इडली का सांभर है ना उसमें केवल मैंने अभी सूजी को है ना दही और पानी के अंदर भिगो के रख दिया है, ताकि थोड़ी सी वो फूल जाए। और यहाँ पे मैंने सांभर के लिए प्याज वगैरह कट करके रख लिया है, सारे जो ड्राई मसाले होते हैं वो रेडी करके रख रही हूँ। उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे सांभर। तो अभी मैं ना सारे जो ड्राई मसाले होते हैं वो इकट्ठे कर रही थी। और यहाँ पर तेल देख रहे हैं गर्म हुआ या नहीं, तो अभी नहीं हुआ है। तो जब अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा, राई, सारी चीज़ें एक साथ मैंने डाल दी हैं। अच्छी तरह से इनको तड़का लेना है। फिर डालेंगे प्याज, तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी थी वो यहाँ पे डाल देनी है। और इनको भी ना काफ़ी अच्छी तरह से भून लेना है कि प्याज का जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल भी ना रहे। और उसके बाद फिर हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। तो यहाँ मैंने डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, ये तीनों पाउडरी मसाले अभी मैं ऐड करूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मसाले तो नहीं डालती हूँ, जो अपने बेसिक से मसाले होते हैं वही डालती हूँ। लेकिन हाँ, सांभर मेरी बहुत अच्छी बनती है, ऐसा मैंने सुना है, सब लोग कहते हैं, इसलिए। क्योंकि अपने मुँह तो तारीफ़ क्या करें, जब कोई खाए तभी बता सकता है। और यहाँ पे मैंने सारी दाल और सब्जियाँ हैं ना वो उबाल के रख ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और दाल मैंने ली थी आज मिक्स दाल, अरहर की दाल, तुवेर दाल और अरहर की दाल और मसूर की और मूंग की, 3 दाल ली थी। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला। तो यहाँ पे सांभर मसाला जब तक नहीं डालते ना तब तक सांभर में कोई मज़ा आता ही नहीं है। तो सांभर मसाला डाल के भी ना अच्छी तरह से भून लेना है कि मसाले का फ्लेवर है ना वो पूरे टमाटर, प्याज, सारे मसालों के अंदर अच्छे से आ जाए। और जो दाल और सब्जियां मैंने उबाल के रखी थी उनको हल्का सा मैंने मैश कर लिया है, और उसके बाद डाल दिया मसाले के अंदर। साथ ही डाल दिया है मैंने इमली का पानी, इमली का प्योरे बना लिया था, फिर उसको पानी में ऐड करके डाल दिया। और साथ ही डाल दिया स्वाद अनुसार नमक।
और बस अच्छी तरह से इसको अभी पकने देंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। और उसके बाद हमारी जो सांभर है वो रेडी हो जाएगी। और तब तक अब यहाँ पर जो इडली का बैटर बनाया था उसमें डालूँगी मैं आधे से ज़्यादा, ये मान लीजिए कि 1 नींबू ही आपको कटा हुआ इसके अंदर डाल देना है। तो नींबू डालने से ये फ़ायदे होते हैं कि इडली बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर में बन के आती हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। तो इसी वजह से मैं ना हमेशा नींबू डालती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो अभी आप लोगों को उसमें मालूम पड़ जाएगा। और साथ ही में मैं यहाँ पे डालूँगी 1 चम्मच बेकिंग सोडा जो होता है ना अपना खाने वाला, वो डालना है। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, लेकिन हाँ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सूजी, और हाँ नमक भी डालना है क्योंकि नमक मैंने तब नहीं डाला था, तो नमक भी डाल देना है। फिर सारी चीज़ों को बस मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, वरना जो बेकिंग सोडा का जो फ्लफीनेस होती है ना वो फिर चली जाएगी और इडली अच्छे से फूलेगी नहीं। तो हल्का हल्का सा चला लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद गैस पे कुकर चढ़ाना है, उसमें मैंने पानी रख दिया है। और साथ ही में इडली के जो सांचे हैं उनको मैंने धो के रख दिया था सुबह, क्योंकि मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना तो उसको फिर से धोती हूँ। और उसके बाद उसको पोंछ के और इसमें अब डालेंगे हम ऑयल ग्रीस करने के बाद फिर इडली का जो बैटर बना के रखा है वो हम डाल देंगे और फटाफट से हम बनाएंगे इडलियाँ। तो आज है ना बच्चों के लिए मैंने ये नाश्ता भी बनाया था और लंच भी बनाया था, इसी वजह से आज मैंने जल्दी जल्दी बनाया था। मैं 9 साढ़े 9 बजे तो ना ये इडली सांभर बना के आज फ्री हो गई थी। और उसके बाद ही मैंने वॉइस ओवर की थी तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे हंसी आ रही है, बार बार सोच के हंसी आ रही है। सो यहाँ पे मैंने सांभर को भी चेक करती जा रही हूँ और साथ ही साथ चलिए फटाफट से हमें ना जो इडली का जो बैटर है ना उसको भी फिल कर लेते हैं। आज बन रही है मोलू के लिए इडली। आजकल मोलू का फेवरेट खाना बन रहा है पाव भाजी। मोलू की फेवरेट है, इडली मोलू की फेवरेट है। और बनेंगे तिल के लड्डू। तिल आ चुकी है, ये साफ सुथरी आई है। और जूस भी बनेगा है अभी नहीं, अभी पानी गर्म हो जाए इसमें। तो ठंडियों में ना सुबह सुबह इस तरह का अगर नाश्ता मिल जाए ना तो दिन बन जाता है, मज़ा आ जाता है। और यही वह कारण था कि आज मैंने सुबह सुबह फटाफट से सबके लिए ये नाश्ता बनाया। और आजकल ना मेरे घर में रेसिपियों की भरमार है, क्योंकि सबकी छुट्टी है स्कूल की, सब घर पे रहते हैं, तो फिर रेसिपी बनाने में भी मज़ा आता है और सबको गरम गरम बनाकर खिलाने में जो सुख मिलता है ना वो तो कह ही नहीं सकते। क्योंकि जब बच्चे पति सब ना गरम गरम खाना खा लेते हैं ना तो एक तसल्ली सी मिलती है कि हाँ चलो सबने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया। और मेरे घर में इडली सांभर तो सबकी फेवरेट है। और आरू पहले मेरी सांभर नहीं खाती थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे सब्जियों का भी टेस्ट लेने लगी है, तो अब वो सांभर वगैरह भी खा लेती है, वरना पहले तो केवल इडली खाती थी, वो भी सॉस से। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे उनको ना चीज़ों का स्वाद समझ में आने लगता है। सो वहाँ पर मैंने इडली बनने रख दी हैं अभी, और जितने भी चाय के और जो सामान यानी जो बर्तन बिगड़े थे खाना वगैरह बनाने में, उनको भी मैं ना अभी साथ ही साथ धो के साफ़ करके रखती जा रही हूँ। और गर्म पानी से धो रही थी ताकि मुझे भी राहत मिले। और है ना गर्म पानी से बर्तन धोने से ना बर्तन भी बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो किचन की स्लैब जितनी गंदी हुई है उसको भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर लिया ताकि मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, वो भी मुझे करना है। आधे घर में झाड़ू हो चुका है, आधे घर में मैंने छोड़ रखा था। तो यहाँ पर देखिए इडली बन चुकी हैं, जिनको भी हम निकाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे। और बहुत अच्छी बनी थी, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अभी तो मैं फटाफट से ना पहला जो इडली के सांचे में पहली बार जो इडली रखी थी ना अभी वही निकाली है, क्योंकि मोलू से ना कंट्रोल नहीं होता। जैसे इडली बनती है मम्मी बन गई क्या, मम्मी बन गई क्या, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से निकाल के थोड़ी ठंडी कर देती हूँ, फिर मैं मोलू आरू को दे दूँगी तो वो नाश्ता कर लेंगे। और सारे दिन मोलू का तो ना सारे दिन अब इडली ही चलनी है, हाथ में लेके घूमता रहेगा, खाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्लेट में लेके एक बार बैठ के खा ले, नहीं वो चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आपके भैया हो चुके हैं आउट ऑफ कंट्रोल, आपको पीछे से दिख रहा होगा कि कितनी जल्दी जल्दी अपनी थाली परोसी जा रही है। और बस जैसे मोलू है ना कि मोलू से कंट्रोल नहीं होता, ऐसे ही आपके भैया हैं उनसे भी कंट्रोल नहीं होता।
सब्र नाम की चीज नहीं है। ठंड पड़ रही है इसीलिए मैं खा रहा हूँ। ठंड पड़ रही है इसलिए गरम गरम इडली सांभर खा रहे। बनी कैसी है? मजा आ गया। मजा आ गया, धन्यवाद। तो चलिए, अब सब लोगों ने तो नाश्ता कर लिया, मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि मैं नहाने के बाद ही करूँगी। उससे पहले मैं अपने सारे काम कंप्लीट करूँगी। तो बच्चों ने ना ये रूम इतना बिखेर दिया था सुबह से खेल खेल के, तो सारे सोफ़े के कवर है ना पूरे निकाल निकाल के नीचे फेंक देते हैं, टेढ़े मेढ़े कर देते हैं। दिन में 4-5 बार ना मुझे इन कवर को सही से रखना पड़ता है। सो अभी है ना पूरा ये, क्योंकि अंदर वाला रूम किचन ये सब में तो सुबह झाड़ू लगा लिया था, पर बाहर का रूम मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा इसको तो मैं लास्ट में करूँगी, जब फाइनली घर में पोंछा वगैरह करूँगी तब, क्योंकि बार बार आते हैं जाते हैं बच्चे, खेलने में लगे रहते हैं ना, तो इस रूम को तो पूरा कबाड़ बना के रख देते हैं। आप सारे दिन अगर मैं वीडियो शूट करूँ ना तो आप बोलोगे कि दी आप परेशान नहीं होते हो? सच में मैं परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी तो बच्चों पे गुस्सा भी कर देती हूँ, लेकिन वो भी क्या करें, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और ठंड में कब तक रजाई में डूब के बैठे रहेंगे। तो वो लोग भी ना खेलते रहते हैं अपने दोस्तों के संग। और ये देखिए बंदर, मैं ऊपर से बंदर भगा रही थी, 7-8 बंदर बैठे थे टीन के ऊपर और इतनी ज़ोर ज़ोर से जंप कर रहे थे ना, तो मैंने कहा ये काहे की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने बंदरों को भगाया। और यहाँ पर है ना अभी आप देख रहे हो मौसम तो कितना ठंडा हो रहा है, धूप भी नहीं निकली है, लेकिन मैंने जो बड़े कपड़े थे ना जीन्स के, भैया के आपके जो बड़े बड़े लोअर जैसे थे, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। मैंने कहा धूप नहीं लगेगी तो कम से कम हवा तो लगेगी ही, कुछ तो सूखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक भी कपड़ा सूखा नहीं था। तो ये जो मैंने बड़े बड़े कपड़े धोए थे ना, स्वेटर वगैरह, वही मैं यहाँ पे डाल के गई। बाकी के 2 कपड़े ना मैंने फिर अंदर स्टैंड में जाके डाले थे। और अब मैंने ये सोचा था कि शायद दिन में धूप निकलेगी, तो हल्की सी निकली भी थी, लेकिन वो किसी मतलब की नहीं थी, एक भी कपड़ा मेरा सूखा नहीं था। तो बाकी के जो छोटे कपड़े थे ना, जिनका कि डर था कि बंदर ना ले जाएं, वो कपड़े फिर मैं स्टैंड में डाल के जाऊंगी। और ये कपड़े ना सूख चुके हैं, 2-3 दिन से पड़े थे, तो ये कपड़े सूख चुके हैं, इन सबको मैं नीचे लेकर जाऊंगी। तो ठंडियों में तो ना सच में पता ही नहीं पड़ता मेरा दिन कहाँ चला जाता है। कभी कभी तो मैं ना कांच में जाके अपना चेहरा तक नहीं देख पाती हूँ कि मैं ना लग भी कैसी रही हूँ, क्योंकि सुबह का काम करते करते देखते हैं तो 2-2:30 कब बच जाता है पता ही नहीं पड़ता। और मन भी करता है कभी कभी कि चलो थोड़ा सा तैयार भी हो जाएं, अपने चेहरे को भी सुधार लें। तो फिर यूँ लगता है कि छोड़ो यार, अभी शाम का फिर काम शुरू हो जाएगा तो क्या शक्ल सुधारनी, घर में ही तो रहना है। तो ठंडियों के टाइम पे तो ना हम कहते हैं ना, क्या श्रृंगार, क्या सजना संवरना, कहाँ जाना। बहुत दिनों से मन कर रहा है साड़ी पहनने का, लेकिन साड़ी पहनना तो दूर की बात है, साड़ियों की तरफ देखना भी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इतने सारे कपड़े पहन के रखती हूँ तब तो ठंड लगती है, साड़ी पहनूंगी तो मैं डेफिनेटली बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि साड़ी में तो पूरा शरीर खुला सा ही रहता है, इसलिए भैया सोचना भी नहीं है उसके बारे में। और चलिए अब हम नहा धोकर आ चुके हैं, तो फटाफट से खाते हैं इडली सांभर। अब तो ठंडी हो चुकी है मेरे टाइम तक, तो मैंने सांभर को तो गर्म कर लिया था। आज है ना अच्छी धूप निकली थी, हम 2 घंटे बैठे हैं, ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कपड़ा एक भी नहीं सूख पाया। और खाट उठा के रख दूँ मैं, एक हाथ से उठ ही नहीं रही है खाट। सारे कपड़े मैंने ले लिए अंदर, धूप है लेकिन बिल्कुल हल्की हल्की सी होती है ना ऐसी। हाँ, आज खिड़की बंद करके जाऊंगी मेरी वाली, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है और कपड़े भी ठंडे पड़ जाते हैं सारे। चलिए कम से कम खिड़की बंद रहेगी तो कुछ हवा कम लगेगी। आज मैंने ये खिड़की बंद कर दी, वो खिड़की पे भी जाली लगा दी, देखो वो भी बंद कर दी है, बंद कर देती हूँ। सो कम से कम गर्माहट से कपड़े सूख जाएंगे। चले भाई नीचे चले, धूप होके भी ना के बराबर है ये धूप, ठंड लग रही है इस धूप में भी। पर आज बहुत दिनों बाद है ना इतनी धूप निकली है, देखो यहाँ से आपको इतनी धूप दिखेगी, हल्की हल्की सी बस। काफ़ी दिनों से 4-5 दिन हो गए ढंग से धूप नहीं निकली थी, आज तब भी निकली है। चलो चलो कड़ाके की ठंड है भाई, कड़ाके की ठंड। तो पकड़ ले तेरा, अरे यार